हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन दिस लेक्चर ऑफ टैली प्राइम कोर्स। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखेंगे जीएसटी क्या होता है और आप टैली में जीएसटी के एंट्रीज कैसे कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिकल भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जीएसटी क्या होता है और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इससे ही आपको पता चलता है कि गुड्स एंड सर्विस जो आप प्रोवाइड करते हो अपने कस्टमर को, उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है जो गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, तो उसी को जीएसटी टैक्स कहते हैं। पहले बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है जीएसटी में ही। अब सिर्फ आपको जीएसटी भरना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं कितने टाइप के जीएसटी होते हैं। ठीक है, और कब ये जीएसटी लगता है। तो जीएसटी मेनली 4 टाइप्स के होते हैं: सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। जब आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो विद इन स्टेट, ठीक है, अपने ही स्टेट में रह के आप अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को सेल कर रहे हो, तो आपको 2 टाइप के जीएसटी भरने पड़ते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, अगर आपका बिजनेस बड़ा है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप बिजनेस को सेल करते हो या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो आपको आईजीएसटी भरना पड़ता है। ठीक है, अगर आपका बिजनेस कोई यूनियन टेरिटरी में है तो आपको यूटीजीएसटी भरना पड़ता है। ठीक है, अगर आपका बिजनेस विथ इन स्टेट है, ठीक है, तो आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जिसपे 12% जीएसटी लग रहा है, ठीक है, तो हाफ हाफ हो जाता है। ठीक है, 6% सीजीएसटी एंड 6% एसजीएसटी हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जीएसटी टोटल 4 प्रकार के होते हैं, मतलब 4 ही टाइप्स के जीएसटी चार्ज होते हैं इंडिया में। एक तो 5% होते हैं और दूसरा 12%, थर्ड है 18% का जीएसटी, लास्ट हुआ है 28%। ठीक है, इन्हीं 4 रेट में से कोई एक रेट आप कोई प्रोडक्ट पे चार्ज कर सकते हो। ठीक है, चार्ज कर सकते हो मतलब उसकी कैटेगरी है जो भी कॉमन गुड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कॉफी हो गया, ऑयल हो गया, या फिर कोई फ्रोजन वेजिटेबल हो गया। ठीक है, इस पे 5% जीएसटी लगता है। ठीक है, 12% जीएसटी किस पे लगता है? कोई ड्राई फ्रूट्स हो गया, घी हो गया, बटर हो गया। ठीक है, मोबाइल फोन आप जब खरीदते हो उस पे भी 12% जीएसटी लगता है। ठीक है, वो अलग बात है, अगर आप कोई ब्रांडेड मोबाइल लोगे तो उसमें ज्यादा जीएसटी लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लग्जरियस आइटम है, इसलिए। तो जितने भी लग्जरियस आइटम होते हैं या फिर ब्रांड होते हैं, उनके प्रोडक्ट पे कितना चार्ज होता है? 28% का जीएसटी चार्ज होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 5%, 12% एंड 18% एंड 28%। ठीक है, यही 4 रेट हम जीएसटी का यूज करते हैं। तो इन सब का आपको हाफ सीजीएसटी एंड हाफ एसजीएसटी ऐसे लेजर आपको क्रिएट करना है। जैसे 5% अगर कोई प्रोडक्ट पे आप चार्ज कर रहे हो तो 2.5% सीजीएसटी एंड 2.5% एसजीएसटी। ठीक है, इसका लेजर पहले आपको क्रिएट करना है। ठीक है, वैसे अगर आप 12% चार्ज कर रहे हो तो 6% सीजीएसटी एंड 6% एसजीएसटी। ठीक है, 18% है तो 9%। ठीक है, और 28% है तो कितना होगा? 14%। ठीक है, 14%। तो इस तरीके से आपको पहले जीएसटी का लेजर क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे अभी हम क्रिएट करने वाले हैं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, तो सीजीएसटी का जब हम लेजर क्रिएट करेंगे तो उसको कौन सा ग्रुप के अंदर डालेंगे? ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से एसजीएसटी का भी लेजर क्रिएट करना है और आईजीएसटी का भी लेजर क्रिएट करना है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ा तो यूटीजीएसटी का भी हम लेजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो पहले टैली में चलते हैं, यहाँ से बैक जाएंगे, क्रिएशन में, फिर लेजर में जाएंगे और यहाँ पे सीजीएसटी करेंगे, एंटर, ड्यूटी एंड टैक्सेस सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे जीएसटी सेलेक्ट करना है। सीजीएसटी का लेजर क्रिएट कर रहे हैं इसलिए सीजीएसटी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर अलग अलग प्रकार का प्रोडक्ट सेल करते हो तो हर प्रोडक्ट पे अलग अलग जीएसटी लगता है। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि कपड़ों पे अगर 18% जीएसटी लग रहा है तो 9% किस में जाएगा? सीजीएसटी में, एंड 9% एसजीएसटी में जाएगा। ठीक है, तो मैं फर्स्ट लेजर क्रिएट करूंगी सीजीएसटी 9%। ठीक है, एंटर करूंगी, या फिर आप डायरेक्ट ऊपर भी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, 9%। अभी हम देखते हैं कि आप टैली में कैसे एंट्री कर सकते हो जीएसटी का। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको जो फॉलो करना है वो टैली में जाना है और फीचर 11 ओपन करना है और वहाँ पे जीएसटी के जो फीचर्स है उसे एनेबल करना है। ठीक है, आपके बिजनेस का जो जीएसटी इंफॉर्मेशन वहाँ पे पुट करना है। ठीक है, आप अपने बिजनेस का पहले जीएसटी नंबर उधर पुट करोगे, उसके बाद आपको अपने कस्टमर का भी जीएसटी नंबर उधर डालना पड़ता है। ठीक है, जीएसटी एंट्रीज करने के लिए। तो टैली में चलते हैं और यहाँ पे आपको क्लिक करना है फंक्शन की F11। ठीक है, फीचर की है, और शो मोर फीचर एंड शो ऑल फीचर पे आपको यस करना है और यहाँ पे देखना है जीएसटी के सेक्शन में जाना है, टैक्सेशन के सेक्शन में, और यहाँ पे देख सकते हो इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स
बॉक्स, यहाँ पे यस करना है आपको, ठीक है। जैसे ही आप यस क्लिक करोगे आपको ये पेज ओपन दिखाई देगा। फिर यहाँ आपके जीएसटी का जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे पुट कर देना है। मैंने एग्जाम्पल के लिए इधर लिया है, वो मैं इधर पुट करूंगी। स्टेट महाराष्ट्र लिया है, ठीक है। आपका बिजनेस जहाँ चलता है आपके जीएसटी नंबर में उसी स्टेट का कोड लगेगा, ठीक है। 15 नंबर होते हैं जीएसटी में, और आगे के जो 2 नंबर्स होते हैं वो आपके स्टेट कोड होते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र का कोड क्या है 27, इसलिए इधर 27 लगा है। और उसके बाद पैन नंबर रहता है, ठीक है। आपका जो पैन नंबर होता है वो रहता है, और लास्ट के 3 नंबर रेंडमली रहते हैं। ये 3 नंबर चेंज होते हैं सबके, बाकी ये स्टेट कोड सेम रहता है सबका। मतलब आप जहाँ से हो उसके हिसाब से स्टेट कोड रहेगा, फिर पैन नंबर रहेगा, और इन तीनों नंबर चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 15 नंबर के अंक होते हैं जीएसटी नंबर। तो चलते हैं, अब मैं इधर इंफॉर्मेशन पुट कर देती हूँ। महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन, इधर आपको रेगुलर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे नंबर पुट करेंगे ABCDE 1 2 3 4 F1। मंथली आपको सेलेक्ट करना है, एंटर करना है। जीएसटी नंबर आप किसके नाम से लिए हो या फिर आपकी कंपनी का नाम क्या है इधर आप डाल सकते हो, ठीक है। एंटर करना है आपको, इधर आप यस क्लिक कर सकते हो। इधर आपको यस सेलेक्ट करना है। सेट एंड अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल, ठीक है। इसको आपको यस करना है, एंटर करना है। कंट्रोल A करके सेव कर लेना है। अभी हम बैक जाएंगे। हमारे पास जितना भी जीएसटी का इन्फॉर्मेशन था, हमारी कंपनी के जीएसटी का इन्फॉर्मेशन, वो हमने पुट कर दिया है। एंट्री करते टाइम अगर हमारा कोई कस्टमर है तो उसका भी जीएसटी नंबर हम लेंगे, ठीक है। और जब हम उसका लेजर क्रिएट करेंगे उसके जीएसटी का इन्फॉर्मेशन उधर पुट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम एक पार्टी क्रिएट करते हैं। ABCD ट्रेडर नाम का एक कस्टमर है हमारा, उसका हम अभी लेजर क्रिएट करेंगे। सन्डी डेटर है, स्टेट महाराष्ट्र ही रहेगा, तो इसलिए उसका कोड क्या रहेगा 27 रहेगा। उसके बाद इसका पैन कोड नंबर है। अब यहाँ से चलेंगे, क्रिएट में जाएंगे, ठीक है। अपने कस्टमर का लेजर क्रिएट करेंगे। इधर जीएसटी नंबर डाल देंगे कस्टमर का, इधर यस कर देंगे, एंटर। महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे लेजर। इस तरीके से आप जब भी अपने कस्टमर का लेजर क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपको जीएसटी, उसका जो इन्फॉर्मेशन होगा जीएसटी इन्फॉर्मेशन, वो आपको फिल करना है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप हमने फीचर इनेबल किया। सेकेंड स्टेप में क्या किया, हमारे जो कस्टमर्स होंगे उनके भी जीएसटी का इन्फॉर्मेशन लेजर क्रिएट करते समय डालेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, आपके जितने भी प्रोडक्ट्स है आपके कंपनी में, जब आप वो आइटम का लेजर क्रिएट करोगे तो भी आपको उधर जीएसटी डालना है, ठीक है। कि इस प्रोडक्ट पे आपको कितना जीएसटी चार्ज करना है, ठीक है। जैसे मेरे कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, उसमें डेल लैपटॉप सेल होता है, ठीक है। एंट्री करने से पहले उसका लेजर होना कंपलसरी है, तो पहले लेजर क्रिएट करूंगी और इसका लेजर क्रिएट करते समय ही मैं उस पर कितना जीएसटी चार्ज करूंगी उधर मैं डाल देने वाली हूँ, ठीक है। तो टैली में अभी चलेंगे और लेजर आ गया यहाँ पे। ये हमारा क्या है, क्योंकि डेल लैपटॉप जो है वो हम उसे सेल करने वाले हैं, तो वो हमारी इन्वेंट्री होगी, ठीक है। इसलिए मैंने उसको कौन से ग्रुप के अंडर डाला है, करंट एसेट, ठीक है। एंटर करना है आपको। तो चलते हैं और स्टॉक पहले क्रिएट करते हैं। गेटवे ऑफ टैली से इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, उसके बाद स्टॉक आइटम में जाना है। मैंने आपको सिखाया है कि स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएट में जाना है, इन्वेंट्री के पार्ट में आप जाओगे तो इधर स्टॉक आइटम क्रिएट करने का ऑप्शन रहता है कि आपके स्टॉक में कौन कौन से आइटम्स है वो आप इधर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इधर हम क्रिएट करते हैं डेल लैपटॉप, एंटर। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप के अंदर डालेंगे। नंबर्स में यूनिट कौन सा लेंगे, नंबर्स, क्योंकि हम लैपटॉप को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जीएसटी एप्लीकेबल, इधर यस कर देंगे, एप्लीकेबल। तो आपको HSN एंड ESAC डिटेल में आपको क्या चूज करना है, स्पेसिफिक डिटेल हेयर, ठीक है। डेल लैपटॉप का HSN नंबर है या फिर डिटेल है तो आपको इधर पुट करना है, ठीक है। हर प्रोडक्ट में HSN नंबर होता है। यहाँ पे स्पेसिफिक डिटेल हेयर पुट कर देंगे। इधर आपको टैक्सेबल ही रहने देना है। यहाँ पे 18% एंटर कर देना है, एंटर, और कंट्रोल A करके सेव कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना आइटम जब भी क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आप जीएसटी आप कितना चार्ज कर रहे हो ये आप डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्टेप 4 में चलते हैं हम। यहाँ पे अभी हम प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि आप जीएसटी की एंट्रीज कैसे कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल लेती हूँ,
मान लो आपका बिजनेस जो है लोकल सेल है, ठीक है, मतलब आप विथ इन स्टेट सेल करते हो, तो आप उसकी एंट्रीज कैसे करोगे? इधर मैंने इन्फॉर्मेशन दे के रखा है। डेट क्या है? 10 अप्रैल 2025। कस्टमर कौन है हमारा? एबीसी ट्रेडर है, जिसका हमने लेजर क्रिएट किया है, ठीक है, वही हमारा कस्टमर है। उसको हमने कौन सा प्रोडक्ट सेल किया है? डेल लैपटॉप सेल किया है हमने, ठीक है, 50,000 में एक सेल किया है। टैक्स उस पर कितना हम लगा रहे हैं? CGST 9% एंड SGST 9%, ठीक है। तो इधर मैंने टोटल इन्फॉर्मेशन दे दिया है ट्रांजैक्शन का। अब उसकी हम जनरल एंट्री देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी एंट्री करेंगे टैली में। तो डेबिट एबीसी ट्रेडर अकाउंट 59,000, क्रेडिट सेल अकाउंट 18%, सेल अकाउंट 15% एंड CGST 9% एंड SGST 9%, ठीक है। आपका जो सेल अकाउंट होगा, आपने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा होगा सेल अकाउंट, ठीक है, तो उस पे 18% ऐसा शो करना जरूरी नहीं है। आप इधर सिर्फ सेल अकाउंट इधर ले सकते हो, 15,000 आप इधर एंट्री डाल दोगे, उसके बाद नीचे 99% का GST आप लगा सकते हो, ठीक है। जैसे अभी हम चलते हैं और अभी बैक जाएंगे, हमने लेजर वगैरह सब क्रिएट कर रखा है। वॉचर में जाएंगे, इधर सेल एंट्री कर रहे हैं, क्रेडिट सेल है, यस क्रेडिट सेल है। फंक्शन की F8 क्लिक करना है आपको, ऐसा वॉचर सेलेक्ट कर लेना है। एबीसी ट्रेडर अकाउंट 59,000। तो देखो हमने जो गुड्स सोल्ड किया था वो 50,000 का था, ठीक है, और फिर हमने उस पे लगाया GST 18%। हमने लैपटॉप पे कितना GST लगाया? 18% GST लगाया, तो हाफ हाफ कितना हुआ? 50,000 पे आप जब 18% GST निकालोगे तो आपका होगा 9,000, ठीक है। तो 9,000 को हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 18% को भी हम 99% ले रहे हैं, इसलिए हमने 9,000 को हाफ किया, 4,500 एंड 4,500, ठीक है, इस तरीके से। तो 50,000 प्लस 9,000 59,000, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट सेम होना चाहिए। यहाँ पे जाएंगे और एबीसी ट्रेडर सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, 59,000 अमाउंट पुट कर देंगे। न्यू रेफरेंस है। यहाँ पे हम क्या सेल कर रहे हैं? लैपटॉप सेल कर रहे हैं। सेल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लैपटॉप सेलेक्ट करेंगे, हम सॉरी डेल लैपटॉप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेल अकाउंट और यहाँ पे डेल का लैपटॉप सेलेक्ट करेंगे। गोडाउन हम मुंबई का सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वांटिटी 1 सेल कर रहे हैं हम, ठीक है। रेट 50,000, 50,000 में हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट। इसके बाद हम लगाएंगे GST, ठीक है। GST हम लगाएंगे CGST, पहले हम CGST लगाएंगे। टोटल हम कितना GST ले रहे हैं? 18%, ठीक है। लैपटॉप पे कितना GST लग रहा है? 18%, तो 18% तो हाफ हाफ करेंगे। CGST कितना होगा? 18 का हाफ 9, ठीक है, 9%, 4,500, एंटर। अब इधर हम डालेंगे SGST, ठीक है, SGST 9%, इधर 4,500 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेबिट क्रेडिट सेम हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप नरेशन डाल सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, और Ctrl+A करके सेव कर देना है, ठीक है। इस तरह से आप GST की एंट्रीज कर सकते हो, ठीक है। चलते अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा। एग्जाम्पल सेकेंड देखते हैं। जब आपका बिजनेस इंटर स्टेट सेल हो, ठीक है, 2 स्टेट में आपका जो बिजनेस है बहुत सारे स्टेट में फैला हुआ है, ठीक है, तो तब देखते हैं कैसे उसकी एंट्री होगी। इस बार हमारा कस्टमर है XYZ ट्रेडर, ठीक है, जो गुजरात से है। तो उसको हमने 1 स्टॉक सेल किया है, 1 आइटम सेल किया है जो 50,000 का है, ठीक है। इधर मैंने स्पेसिफिक आइटम नेम नहीं डाला है। तो मान लेते हैं कि हमने डेल का लैपटॉप ही सेल किया है, ठीक है, 50,000 में। टैक्स कितना चार्ज हो रहा है उस पे? GST कितना लग रहा है? 18% लग रहा है। और क्या लग रहा है? IGST लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा IGST 18% का, ठीक है। उसके बाद इसकी एंट्री करेंगे। तो चलते हैं और पहले XYZ ट्रेडर का अकाउंट क्रिएट करेंगे। इधर आप जनरल एंट्री देखो, डेबिट XYZ ट्रेडर अकाउंट 59,000 एंड क्रेडिट सेल अकाउंट 50,000 एंड क्रेडिट IGST 18%, ठीक है। इधर सेल अकाउंट में 18% आपको नहीं मतलब ये आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इधर डायरेक्ट आपको सेल अकाउंट सिर्फ सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अल्टर C करना है आपको और यहाँ पे XYZ ट्रेडर अकाउंट, ये हमारा सन्ड्री डेटर है, ठीक है, क्योंकि हम इसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। एंटर कर देना है। यहाँ पे GST आपको यस सेलेक्ट करना है,
ठीक है, यस सेलेक्ट करना है। ऊपर हमने अभी जीएसटी सॉरी ये जो हमारा XYZ ट्रेडर है उसका जीएसटी नंबर इधर डाल देते हैं। तो मान लेते हैं ये भी महाराष्ट्र के ही है, ठीक है, तो 27 ही मान लेते हैं। इसके बाद ABCDE सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 1 Z5 एंटर। इधर यस सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ले करके सेव कर लेना। तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर का लेजर क्रिएट करोगे जीएसटी की एंट्री करते समय। तो उनको हमने 50,000 का प्रोडक्ट है और 9,000 उनको क्या जीएसटी भरना पड़ रहा है। टोटल हो गया 59,000 एंटर कर देंगे। क्रेडिट में हम सेल अकाउंट चूज करेंगे। क्या हम सेल कर रहे हैं, डेल का लैपटॉप सेल कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया गोडाउन कैसे क्रिएट करते हैं। आप गोडाउन, अगर आपका बहुत सारा गोडाउन है तो आप उसकी एंट्री कैसे पहले लिस्ट कर सकते हो टैली में, और फिर आपको कैसे यूज करना है गोडाउन का। क्वांटिटी 1 है, एंटर। अब हम जीएसटी लगाएंगे, ठीक है। अब हम जीएसटी लगाने वाले हैं। टोटल 18% जीएसटी था। अब कौन सा जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी, ठीक है। अल्टर C करेंगे और आईजीएसटी 18%, ठीक है, एंटर करेंगे। ड्यूटी एंड टैक्सेस में होगा। जीएसटी किस में जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर जाएगा। जीएसटी सेलेक्ट कर लेना है। इधर आईजीएसटी सेलेक्ट करना है, इधर 18% पुट कर देना है, नॉर्मल राउंडिंग। कंट्रोल A करके सेव कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से इधर देखो आपने 50,000 का सेल किया है और 9,000 उस पर टैक्स लगा है, ठीक है। यही अगर विथ इन स्टेट करते तो हम CGST एंड आईजीएसटी में डिवाइड कर देते, ठीक है, 9%, और फिर उसकी अमाउंट की क्या होती 4,500, ठीक है। कंट्रोल A करके सेव कर लेना है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लोकल परचेस, ठीक है। हम परचेस कर रहे हैं, इस बार हम सेल की एंट्री नहीं परचेस की एंट्री है। तो परचेस वॉचर में जाएंगे और इसकी एंट्री कर लेंगे। हम क्या परचेस कर रहे हैं, डेल का लैपटॉप ही हम 40,000 में परचेस कर रहे हैं और हमने सेल कितने में किया था, 50,000 में, ठीक है। हम जब परचेस कर रहे हैं तो हम भी जीएसटी पे कर रहे हैं, ठीक है। कितना, 18%, लेकिन हमको कितने पे करना पड़ रहा है, 40,000 पे, ठीक है। 40 पे 18% कितना होगा, 7,200। उसका हाफ स्टेट गवर्नमेंट के पास 9% जाएगा, 3,600, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा 3,600, ठीक है। टैली में चलते हैं और यहाँ पे परचेस अकाउंट ओपन करेंगे। कंट्रोल H करके ऐसा वॉचर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा है आप में तो यही करना है, ऐसा वॉचर सेलेक्ट करना है आपको। किससे हम परचेस कर रहे हैं, सप्लायर कौन है, ब्राइट कंप्यूटर, ठीक है। ब्राइट कंप्यूटर नाम का सप्लायर है। उसका लेजर क्रिएट करेंगे सबसे पहले। इसकी जर्नल एंट्री देख लो। हम अगर परचेस कर रहे हैं तो लैपटॉप हमारी कंपनी में आ रहा है, ठीक है। तो परचेस अकाउंट डेबिट, उसके बाद CGST अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट, उसके बाद क्रेडिट ब्राइट कंप्यूटर अकाउंट, ठीक है। पहले में चलते हैं, अल्टर C करेंगे। यहाँ पे ब्राइट कंप्यूटर अकाउंट का लेजर क्रिएट करेंगे, एंटर करेंगे। उससे हम कंप्यूटर परचेस कर रहे तो हमारा क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर होगा, ठीक है, एंटर करना है। ये भी मान लेते हैं कि हमारा जो सप्लायर है वो महाराष्ट्र से ही है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 27 ABCDE 1 2 3 4 5 1 एंटर। हमने उसका जीएसटी क्रिएट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल लेकर के सेव कर लेना है। तो इस तरीके से आपके सप्लायर का जो भी जीएसटी का इंफॉर्मेशन रहेगा वो पहले आपको उसका लेजर क्रिएट करते समय पुट करना है, ठीक है। और अमाउंट टोटल कितना हुआ, 40,000 का हमने लैपटॉप खरीदा है और 7,200 हम जीएसटी पे कर रहे हैं, ठीक है। तो 4720 47,200 एंटर करेंगे। इधर परचेस अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। हम क्या परचेस कर रहे हैं, डेल का लैपटॉप एक परचेस कर रहे हैं। अमाउंट 40,000, गोडाउन मुंबई सेलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी 1, अमाउंट 40,000। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीएसटी लगाएंगे, ठीक है। जब हम परचेस करते हैं, ठीक है, डेबिट में एंट्री करते हैं जीएसटी की, और जब हम सेल करते हैं तो जीएसटी की एंट्री कहाँ होती है, क्रेडिट में होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तभी हम परचेस कर रहे हैं इसलिए जीएसटी डेबिट में आ रहा है, ठीक है। इधर आईजीएसटी 18% का जो हमने लेजर क्रिएट किया था वो इधर आ गया, और इधर नरेशन लिख के आपको कंट्रोल A करके सेव कर लेना है। तो इस तरह से आप जीएसटी का लेजर क्रिएट करना है, ठीक है, और अमाउंट डालना है, कंट्रोल A करके
सेव कर लेती हूँ। रिपोर्ट कैसे देख सकते हो टैली में, तो डिस्प्ले पे जाना है, स्टेटरी रिपोर्ट पे जाना है और वहाँ पे आपको जीएसटी मिलेगा। अभी बैक चलते हैं, डिस्प्ले पे जाएंगे। अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो आपने जो भी एंट्री की है वो डे बुक में दिखता है, ठीक है। तो आपने जो जीएसटी की एंट्री की है वो भी डे बुक में दिखेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप कुछ चेंजेस कर सकते हो। डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ पे इस पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो आप जीएसटी रिपोर्ट दिख जाएगा। तो मैंने इधर दे रखा है कि आप जब जीएसटी के रिपोर्ट्स में जाओगे तो आपको GSTR1, GSTR2 एंड GSTR3B दिखेगा, ठीक है। 1 में आपको क्या दिखने वाला है, आउटवर्ड सप्लायर, आपने जितने भी सेल किए हैं तो आपके जो कस्टमर्स होंगे उनके डिटेल दिखेंगे, उसके जीएसटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखेगा, ठीक है। और सेकंड में इनवर्ड सप्लायर, मतलब आपके जो सप्लायर है उसका जीएसटी इन्फॉर्मेशन दिखेगा। GSTR3B में पूरी समरी दिखने वाली है। जीएसटी कंप्यूटेशन रिपोर्ट में आपको टोटल टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्स लायबिलिटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखने वाली है। आपके प्रैक्टिस के लिए मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐड करने वाली हूँ। इसका पीडीएफ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको डाउनलोड करना है पीडीएफ और फिर सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है जीएसटी एंट्रीज की, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए टेक केयर।